हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WS Cube Tech, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम लोग गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल के लिए डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जिस वक्त हमारी गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल या लिस्टिंग जो है वो बन जाती है, उसके बाद हमें सीधे इन्फो वाले टैब के ऊपर जाना होता है और वहां पर बड़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन दिखती है और वो इन्फॉर्मेशन क्या क्या इंपॉर्टेंस रखती है। कुछ एक चीज़ों का हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें डिटेल में समझना है, क्योंकि इस स्पेसिफिक प्लेलिस्ट में, स्पेसिफिक कोर्स में हम लोग बड़ी सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। राइट गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कि गूगल माई बिजनेस में जो हमें बिजनेस डिस्क्रिप्शन या कंपनी डिस्क्रिप्शन लिखना होता है उसे हमें किस तरीके से लिखना है। तो ये तो हम लोग को पता ही है कि ये ऑप्शन हमें दिखता कहाँ पर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन्फो वाले टैब के ऊपर जाना है आपको और यहाँ पर आपको ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो 750 कैरेक्टर्स की हमें लिमिट मिलती है, इसको हमें किस तरीके से यूज करना है, क्या इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर लिखना है। तो एक और चीज मैं इंपॉर्टेंट बता दूं आपको कि यहाँ पर तो आपको 750 कैरेक्टर्स लिखने की लिमिट मिलती है, बट जिस वक्त आप अपना नॉलेज पैनल देख रहे होंगे, गूगल माई बिजनेस की लिस्टिंग देख रहे होंगे, उस वक्त जो एक्चुअली दिखाई देती है वहां पर वो 250 कैरेक्टर्स ही दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद वो मोर के ऊपर क्लिक करना पड़ता है, तब बाकी के कैरेक्टर्स जो है वो दिखाई देते हैं। इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे बिजनेस के इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शंस हैं, जो हमारे कंपनी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको हमें कहां पर लिखना है, उनको हमें स्टार्टिंग में, यानी 250 कैरेक्टर्स जो हैं हमारे, उनको हमें इंप्रेसिव बनाना है। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब पॉइंट्स को देख लेते हैं, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना है और किन किन चीजों को हमें इग्नोर करना है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, टेल द विजिटर व्हाट डिफरेंशिएट्स योर बिजनेस फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कॉम्पिटिटर्स क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपका जो बिजनेस है वो किस तरीके से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे अलग है, इस चीज को आपको वहां पर मेंशन करना। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूं स्टार्टिंग में ही कि ये दो केसेस हो सकते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखने के दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके सामने। या तो आपका बिजनेस है, ठीक है, योर बिजनेस, ठीक है, या तो आपका बिजनेस है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, या तो आपके किसी क्लाइंट का बिजनेस है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं। ठीक है, अब जब क्लाइंट के बिजनेस की हम बात करते हैं तो बड़ी सारी कैटेगरीज आपके सामने आती रहती हैं। ठीक है, बड़ी सारी कैटेगरीज, जैसे रेस्टोरेंट की कैटेगरी आ गई, ठीक है, कोचिंग क्लासेस की कैटेगरीज आ गई आपके सामने। ठीक है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, बड़ी सारी जो टेम्पलेट्स हैं उनको आप ऑलरेडी बना के रख सकते हैं। जैसे रेस्टोरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक टेम्पलेट बना के रख लें, उसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक या कह सकते हैं हम इसकी 3-4 टेम्पलेट्स जो है वो बना के आप रख सकते हैं और फिर उन्हीं में से टेम्पलेट्स को सेलेक्ट करके कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस करके जो है आप अपने क्लाइंट्स के लिए जो है बना सकते हैं। ठीक है, जो भी क्लाइंट की इंफॉर्मेशन आएगी उसको फिर यूज कर सकते हैं आप डिस्क्रिप्शन में और ये टेम्पलेट्स भी आपको बड़ी ज्यादा हेल्प करती हैं। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है अगर आप एजेंसी हैं, ठीक है, या फ्रीलांसर हैं और आपके पास मल्टीपल क्लाइंट्स हैं, मल्टीपल बिजनेसेस हैं, अलग अलग कैटेगरी के बिजनेसेस हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप टेम्पलेट्स वाली चीज को यूज कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो भाई आपको एक बार या 2 बार ही जो आपका बिजनेस का डिस्क्रिप्शन है उसको लिखने की जरूरत पड़ेगी, तो टेम्पलेट्स वगैरह की एज सच आपको जरूरत नहीं है। बट एक और रिकमेंडेशन है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि हमें क्या करना है, पहले हमें वर्ड वगैरह में जो है डिस्क्रिप्शन लिख के रख लेना है, चाहे वो हम गूगल डॉक पे रख लें, चाहे नोटपैड पे रख लें, चाहे वर्ड पे रख लें, जहां भी हम कन्वीनियंट है वहां पर हम रख लें। डायरेक्टली हमें ये नहीं करना है कि सीधे हमें इन्फो वाले टैब में जाना है और जो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन मिल रहा है वहीं पर जाके लाइव लिखना शुरू कर देना है और फिर उसको अपडेट कर देना। ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप अपडेट भी कर रहे हैं, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप अपडेट भी कर रहे हैं अपने बिजनेस डिस्क्रिप्शन को, तो आपने अगर कोई चेंजेस किए तो वो तुरंत नहीं रिफ्लेक्ट होते हैं लाइव बिजनेस लिस्टिंग में। ठीक है, उसमें 2-3 दिन लगता है, पहले जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखा है वो सही है या नहीं है, उसमें वर्ड जो है वो सही है या नहीं है, उसके बेसिस पर वो अप्रूव होता है और उसके बाद जो है वो लाइव लिस्टिंग में शो करना शुरू करता है। चलिए, जो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि आपको अपने गूगल माई बिजनेस के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको ऐसे पॉइंट्स को मेंशन करना है जो बेसिकली ये प्रूफ करते हैं, बताते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर से किस तरीके से अलग है। ठीक है, और लिखते वक्त आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि आप अपनी जब सर्विसेज वगैरह को मेंशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको जीएमबी लिस्टिंग में सिटी को भी यूज करना है डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में। ठीक है, जैसे लेट्स से बेस्ट रेस्टोरेंट्स हैं, ठीक है, बेस्ट रेस्टोरेंट इन, अगर हम दिल्ली की बात कर रहे हैं तो यहां फिर आपको सिटी लिखना है। ठीक है, तो जो लोकल सर्चेस वाला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले वाले वीडियो में इस सीरीज के, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर हमें इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि कीवर्ड्स टाइप की चीजें भी एंटर करनी है। आगे बढ़ते हैं। डू नॉट ऐड यूआरएल्स एंड लिंक्स, जो यूआरएल्स होते हैं हमारे, जो लिंक्स होते हैं, हमें इन्हें नहीं ऐड करना है।
डोंट स्पैम, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज नो कीवर्ड स्टफिंग, बड़े ज्यादा ऐसा नहीं कि लाइन से जो है आप अपने सर्विसेज ही वहां पर मेंशन कर दो। देखो सब चीज कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, सब चीज मीनिंगफुल होनी चाहिए। जो भी आप स्टेटमेंट एक लिख रहे हो वो ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि भाई देखो इन्होंने सीधे सीधे जितनी भी सर्विसेज थी उन सबको एक लाइन से मेंशन कर दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कॉन्टेक्चुअल होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, इससे कुछ मीनिंग सामने निकल के आ रही हो, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। इट्स ओके टू इंक्लूड एन ईमेल एड्रेस, जैसे मैंने बताया लिंक्स वगैरह आप नहीं कर सकते, बट अगर आप ईमेल एड्रेस इंक्लूड करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंक्लूडिंग अ फोन नंबर इज फाइन, बल्कि ये चीज थोड़ी सी ठीक भी रहती है। अगर आप प्रॉपरली सीटीएस वगैरह यूज कर रहे हैं तो आप फोन नंबर यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो बंदा जो आपके डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा है विच मीन्स दैट ही इज इंटरेस्टेड इन योर काइंड ऑफ बिजनेस, तो वहां पर अगर उसे सही टाइम पर कॉल टू एक्शन मिल जाएगा तो वो कॉल कर सकता है। आगे बात करते हैं। डोंट वेस्ट स्पेस ऑन स्टेटमेंट्स लाइक फैमिली ओन्ड, लोकली ओन्ड, ठीक है। फ्यू पीपल रियली केयर अबाउट दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो ये भी एक पॉइंट है जिसको हम लोग देख सकते हैं। डोंट पिच सेल्स और स्पेशल ऑफर्स लाइक 50% ऑफ, ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं, डिस्क्रिप्शन में बड़ा बड़ा ये लोग लिख देते हैं, तो ये नहीं करना है। इसके लिए हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। ऑफर वगैरह के लिए गूगल माई बिजनेस हमें सेपरेट ऑप्शन देता है। मतलब अगर आपका लोकल बिजनेस है तो उसको परफेक्टली मैनेज करने के बड़े सारे ऑप्शंस जो हैं वो गूगल माई बिजनेस के प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, ठीक है। देखो एक और चीज हमें समझनी है, गूगल माई बिजनेस केवल हमें इसलिए नहीं यूज करना है कि हम उस जो हमारे 3 पैक मिलता है उसमें हमें पहुंचना है। हमें सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में अपने बिजनेस को डिस्प्ले कराना है, केवल इसलिए हम गूगल माई बिजनेस को नहीं यूज कर रहे हैं, हमें बिजनेस भी लाना है, ठीक है। केवल अगर हम रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज कर रहे हैं तो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने रैंक भी कर दिया और हमें बिजनेस नहीं मिल रहा है तब भी तो प्रॉब्लमेटिक चीज है। तो अगर हम रैंक कर गए और बिजनेस नहीं मिला तब भी प्रॉब्लम है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि गूगल माई बिजनेस को हम ऑप्टिमाइज तो करते हैं, साथ ही साथ हम उसका अपने बिजनेस के साथ कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं कि आखिर वहां से हमारे पास बिजनेस भी आना चाहिए। जैसे कॉल टू एक्शन की हमने बात करी, ठीक है, जैसे पोस्ट है उनको किस तरीके से यूज करना है, तो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रही है गूगल माई बिजनेस लिस्टिंग। केवल वो एक ऐसी चीज नहीं है जो हमारे बिजनेस को वहां शो करा रही है, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप? ऐसा नहीं कि केवल आपने वहां पर अपनी लिस्टिंग करवा दी, लिस्टिंग रैंक करा दी, काम हो गया, बिजनेस आए चाहे ना आए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होता, बिजनेस भी आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन रिजल्ट पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, वहां पर रैंक होने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, बट बिजनेस की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको भी तो वहां पर मेंशन करने की जरूरत है, ठीक है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला जो पॉइंट है ये डिस्क्रिप्शन में आपको ध्यान रखना है कि आपको सेल्स पेज या कोई स्पेशल ऑफर्स 50% ऑफ ये सब नहीं करना है। स्पेशल ऑफर्स के लिए जैसे मैंने बताया आपको पोस्ट वगैरह के पास ऑप्शन होते हैं, ठीक है। कैपिटल लेटर्स को आपको बहुत ज्यादा जो कैपिटल लेटर्स हैं या ऑल कैप्स हैं इनको भी आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। और लास्ट में जो मैंने आपको कैरेक्टर लिमिट के बारे में बताया था वो पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन की जो लिमिट है वो 750 कैरेक्टर्स की होती है, बट only the first 250 characters will show in the knowledge panel, so make the first couple of sentences really count. So जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं गूगल माई बिजनेस के डिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।